करने में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सुपर 4 लीग के इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच का फुल मैच प्रेडिक्शन विद फुल डिटेल्स। बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल कैश कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आपको आगे होने वाले सारे मैचेस के फुल प्रेडिक्शन मिल सके सही समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मैच की डिटेल्स जो है एशिया कप 2022 के सुपर 4 लीग, जिसमें मैच होने वाला है अब 6 सितंबर 2022 को इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसका स्टार्टिंग टाइम रहेगा 7:30 PM IST और जो वेन्यू है वो रहेगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 25,000 लोग एक साथ इस ग्राउंड में बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं और ये दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो एंड्स हैं, एक है एमिरेट्स रोड एंड और दूसरा है दुबई स्पोर्ट्स सिटी एंड। इसकी जो लोकेशन है वो है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टाइम जोन रहेगा UTC+400 और होम टू जो है इसका वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फ्लड लाइट्स इस मैदान पर मौजूद हैं और जो इसके क्यूरेटर है वो है टोनी हैमिंग। तो ये है इसकी बेसिक सी पिच रिपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं इसकी पिच की फुल डिटेल्स। तो ये जो स्टेडियम है वो दुबई के सबसे बड़े ग्राउंड में से एक है और जो इसका फ्लैट सरफेस है, जो फास्ट आउटफील्ड है, वो यहाँ पर ज़्यादा रन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बैट्समैन बहुत ही इंजॉय करते हैं यहाँ पर अपनी बैटिंग और बहुत अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं और जो स्पिनर्स हैं उनको भी बहुत मदद देती है ये पिच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग फर्स्ट करने का डिसीजन भी लिया जाता है तो वो भी बहुत ही सही डिसीजन होता है। टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं तो टेम्परेचर रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस और जो बारिश है उसे आने के आसार बिल्कुल नहीं है, 0% है और जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो रहेगी 39% और जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हम बात कर लेते हैं T20 के वेन्यू स्टेट्स की। तो टोटल मैच यहाँ पर जो खेले गए हैं T20 के वो 106 मैच खेले गए हैं और बैटिंग फर्स्ट करके जिसमें जीत दर्ज की गई है वो है 42 और जिनमें सेकेंड टाइम में जीत दर्ज की है बैटिंग करके उनकी की संख्या है 63। एक मैच इस मैदान पर टाई रहा है और जो एवरेज स्कोर रहा है फर्स्ट बैटिंग में वो रहा है 155 और जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद ने जो था 219 पर 2 विकेट और जो लोएस्ट स्कोर रहा है वो रहा था लाहौर का जिन्होंने 59 पे ऑल आउट हो गई थी पूरी की पूरी टीम। तो ये है वेन्यू स्टेट्स। यहाँ के स्कोरिंग पैटर्न की अब बात कर लेते हैं तो बिलो स्कोर 150 से जो नीचे स्कोर बनाए हैं वो 38 बार बने गए हैं और स्कोर जो बिटवीन 150 से 169 के बीच में बने थे वो 34 बार यहाँ पर स्कोर किए गए हैं और 170 से 190 के बीच में जो रन बने हैं वो बने हैं 23 और जो 190 से ज़्यादा बने हैं वो 11 बार इस मैदान पर स्कोर किए गए हैं। तो ये है उसका स्कोरिंग पैटर्न। यहाँ पर अच्छे रन बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये पिच बैट्समैन को बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। अब बात कर लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो ये 5 मैच आप देख पा रहे हैं और इन पांचों में से हम आपको एक एक का डिटेल देते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी और एक बॉल इस मैच में रह गई थी। बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाला ये मैच हुआ था। दूसरा मैच हुआ था इंडिया वर्सेस हांगकांग जिसमें इंडिया ने 40 रनों से जीत दर्ज की थी। तीसरा मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी और 2 बॉल इसमें रह गई थी। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में भी इंडिया ने ही 88 रनों से जीत दर्ज की थी। बहुत बड़ा डिफरेंस था जीत का। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के ही मैच में इंडिया ने ही 59 रनों से जीत दर्ज की थी। तो ये 4 मैच आप देख पा रहे हैं जिसमें जीत दर्ज की थी और एक मैच इंडिया ने पाकिस्तान से हारा था। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसने भी ये 5 मैच जो अभी हाल ही में खेले हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला मैच जो हुआ था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान जिसमें श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी और 5 बॉल इस मैच में रह गई थी। दूसरा मैच जो हुआ था वो बांग्लादेश का हुआ था श्रीलंका से, जिसमें भी श्रीलंका ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी और 4 बॉल इस मैच में रह गई थी। तीसरा जो मैच हुआ था वो हुआ था श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी और 59 बॉलें इस मैच में रह गई थी।
और जो चौथा मैच हुआ था श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें भी श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी 4 विकेट से और 1 बॉल इस मैच में रह गई थी। और जो 5वां मैच हुआ था वो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी और 13 बॉलें इस मैच में रह गई थी। तो इन 5 मैचों में से 3 मैच श्रीलंका ने जीते और 2 हारे हैं। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो लास्ट में जो 5 मैच खेले गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम हेड टू हेड करेंगे, जिसमें इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, 19 बॉल्स में रह गई थी। इंडिया का दूसरा मैच भी उन्होंने 7 विकेट से जीत लिया था, उस मैच में 17 बॉलें रह गई थी। तीसरा जो मैच हुआ था उसमें भी इंडिया ने 62 रनों से जीत दर्ज की थी। और जो चौथा और 5वां मैच है उसमें श्रीलंका ने जीत दर्ज की थी। श्रीलंका ने एक बार 7 विकेट से और एक बार 4 विकेट से जीत दर्ज की थी और इन मैचों में भी बॉल रह गई थी। तो ये है हेड टू हेड, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है इंडिया ने ज्यादा मैच जीते हैं, तो इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टीमों के प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की टीम की। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं रोहित शर्मा, जो कि टॉप ऑर्डर बैटर हैं और कैप्टन भी हैं टीम के। उसके बाद नाम आता है केएल राहुल, विराट कोहली, जो अपनी फॉर्म में दोबारा वापस आ गए हैं और शानदार पारी खेली इन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद नाम आता है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और इसके बाद हैं अश्विन, जो कि ऑलराउंडर हैं बॉलिंग। और उसके बाद नाम आता है भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और यजुवेंद्र चहल। तो ये है इसकी शानदार प्लेइंग 11 इंडिया की टीम की। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में। तो श्रीलंका में निसांका, जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, और मेंडिस हैं। इसके अलावा लिया जा सकता है असलांका को, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं टीम के। इसके बाद नाम आता है धनुष्क का और दासुन का। उसके बाद इसमें लिया जा सकता है भानुका को, चामिका को। इसके बाद नंबर आता है ऑलराउंडर का। आप देख सकते हैं कि इस टीम में ऑलराउंडर्स को ज़्यादा स्पेस दी गई है। इसके बाद नाम आता है वानिंदु का और इसके बाद लिया जा सकता है माहेश को, असिथा को और उसके बाद दिलशान। तो ये दिलशान भी बहुत बढ़िया बॉलर हैं श्रीलंका के और ये है श्रीलंका की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं टॉप पिक प्लेयर्स की। तो सबसे पहले इंडिया की टीम के टॉप पिक प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहले नाम आता है रोहित शर्मा, जिन्होंने 9 मैच में 211 रन बनाए हैं और जो इनका बैटिंग एवरेज रहा है वो रहा है 26.38 और जो इनकी स्ट्राइक रेट है वो है 145.51। दूसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने 4 मैचों में 220 रन बनाए हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 60 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत ही बढ़िया कमबैक करके अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था, जो कह रहे थे कि विराट कोहली बहुत खराब फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने खेल से उन सभी का मुंह बंद कर दिया। तीसरे पे नंबर आता है नाम भुवनेश्वर कुमार का, जिन्होंने 8 मैचों में 12 विकेट लिए और जो इनकी इकोनॉमी रेट है वो है 700 और जो स्ट्राइक रेट है उनकी है 12.50। तो ये है टॉप पिक प्लेयर्स इंडियन टीम के। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के टॉप पिक प्लेयर्स की। तो सबसे पहले लेते हैं दासुन को, जिन्होंने 10 मैच में 282 रन बनाए हैं और जो बैटिंग एवरेज रहा है इनका वो रहा है 40.29 और जो स्ट्राइक रेट रही है वो रही है 155.80। दूसरे नंबर पर आते हैं निसांका, जिन्होंने 10 मैचों में 213 रन बनाए हैं और बैटिंग एवरेज है इनका 21.30 और स्ट्राइक रेट है 113.29। तीसरे जो टॉप पिक प्लेयर आते हैं वो हैं हसरंगा, जिन्होंने 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं और इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो है 8.38 और जो स्ट्राइक रेट है वो है 15.75। तो ये है टॉप पिक प्लेयर्स श्रीलंकन टीम के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम की रैंकिंग की। तो टीम श्रीलंका की जो प्लेस है वो टॉप एशिया कप पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है श्रीलंका और टीम इंडिया को 3rd पोजीशन मिली है। जो लास्ट मैच उन्होंने हारा था उसके बाद ये पोजीशन बन गई है, जिसमें श्रीलंका टॉप पर है, 2 पॉइंट्स ज़्यादा हैं और जो टीम इंडिया है वो 3rd पोजीशन पर है एशिया कप के टूर्नामेंट में। अब बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की। तो श्रीलंका की, जैसे कि हमने आपको मैच परफॉर्मेंसेस बताई थी, तो श्रीलंका का खेल अब खेलने के बाद काफ़ी अच्छा होता जा रहा है और वो अपनी काफ़ी अच्छी फॉर्म में वापस आ गई है और वो, लेकिन अभी इंडिया से अगर हम उसकी तुलना करें तो इंडिया से थोड़े कदम वो पीछे चल रही है। लेकिन एशिया कप की बात करें तो वो वहाँ 1st पोजीशन पे चल रही है। श्रीलंका ने पिछले 3
मैच जो जीते हैं इंडिया के खिलाफ वो 3 बार जीते हैं। 15 गेम जब 15 बार खेले गए उसमें से 3 बार जीता है। और इंडिया की हम बात कर लें तो इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और इंडिया ने लास्ट 4 मैच जीते हैं 5 में से, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन श्रीलंका भी कम नहीं है। आप इनके परफॉर्मेंसेस के आधार पर देख सकते हैं। अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो साफ साफ जाहिर है कि इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो इंडिया के इस मैच में जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये है इस मैच का फुल प्रेडिक्शन। कैसा लगा आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और प्रेडिक्शन के लिए देखना ना भूले कैश कर ले।